हर हर महादेव। जय श्री शम, जय माँ काली। आज जो मैं संदेश आप सबको देने जा रही हूँ, ये संदेश उन शुद्ध चेतनाओं के लिए, उन दिव्य आत्माओं के लिए जिन पर अर्धनारीश्वर कृपा की ऊर्जा का एक तरह से मैं कहूँ कि भंडार खोला जा रहा है, जिनकी ऊर्जाओं को पूरी तरीके से जागृत किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेतना जाग रही है। ये जो समय है इस संदेश को देने का, समय तो रात के 11:15 बज रहे हैं और ध्यान में थे, जप पे बैठे थे, तो जो संकेत मिला कि जो दिव्य आत्माएं जो अपने आप को अब जान चुकी हैं, समझ चुकी हैं, जिनको पता है उनका लक्ष्य क्या है, जिनको पता है वो किस लिए इस धरती पे आए हैं, या जिनका जो कार्य है, ये संकेत, ये संदेश उन तक ही पहुँचेगा। हर किसी के लिए ये संदेश नहीं है और हर कोई इस संदेश को ग्रहण कर भी नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता। ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत इस चीज़ों को लीजिएगा। कुछ चीज़ें होती हैं, आपको मैं ये चीज़ क्लियर भी कर दूं, कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं, कोई ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे हम भ्रमित होते हैं, जहाँ पे भ्रम की स्थिति चलती है, एक प्रोजेक्शन की स्थिति होती है। तो कृपया करके बस यही कहें, ये वही संदेश को ग्रहण करेंगे। फ़िलहाल तो उनके ही जीवन में ऊर्जाएँ रहेंगी और ऊर्जाएँ जो हैं, जो विद्यमान हैं, उनको अच्छे से पता है किन के लिए बातें हो रही हैं। तो ज़बरदस्ती का अपने ऊपर अप्लाई बिल्कुल मत करिएगा, किसी भ्रम में मत रहिए, किसी भी उसमें मत रहिए कि ये ऊर्जा एक नॉर्मल इंसान के लिए, साधारण लोगों के लिए, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा सुनने में तरह से ये कहें कि कड़वा लग सकता है, लेकिन ये सत्य है कि जिस समय हम बैठे हैं वहाँ पे जो मुझे ऊर्जा जो भी फील हुई, जो संकेत, जो आदेश मिला कि ये रीडिंग करनी है, एक तरह रीडिंग नाम रीडिंग है, जो भी आप जिसमें सरल भाषा में समझें, संदेश ही है। माँ ने जो काम सौंपा उसको मैं करती हूँ और कोई भी इसमें मैं बेईमानी नहीं कर सकती। जो भी संकेत आते हैं और जो भी संदेश आते हैं मैं आप तक पहुँचाऊँगी। जिनको समझना होगा वो समझ पाएंगे, जिनको इसमें ये चीज़ें कुछ अलग रूप से देखते हैं, ये उनका दुर्भाग्य है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, या हम सब में किसी की कोई गलती नहीं। कुछ ऐसे अवस्था होती, कुछ ऐसे कर्म होते, कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से लोगों को एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आप और भी उपाय कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो संदेश मिलेगा, इसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत अप्लाई करिएगा, बस यही अनुरोध है आपसे। और ये जिन चेतनाओं के लिए, जिन दिन आत्माओं के लिए अर्धनारीश्वर की ऊर्जा की एक कृपा हो रही है, वो अच्छे से अपने आप को जानती हैं, पहचानती हैं। अगर नहीं भी अभी तक पूर्णता स्वीकृति में आई है वो चेतना कि क्या मैं ऐसा हो सकता हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ, या क्या मेरे अंदर वो ऊर्जा, वो कृपा है, क्या ऐसा कुछ है, तो ये क्लियरिटी भी आपको ये संदेश देगा, ताकि आपके अंदर जो भी भय, जो भी संकोच, जो भी भ्रम था वो कट जाए। तो आज का जो संदेश है, ये शिव शक्ति की कृपा से ही, अर्धनारीश्वर ऊर्जा से ही प्रभावित ये संदेश है। कृपया करके इसको तन मन भाव से ही ग्रहण करें, किंतु परंतु कृपया न लगाएं, न किसी की तुलना किसी से करें, न अपने अभिमान में रहें, क्योंकि हर इंसान का अपना एक पद होता है, हर इंसान का अपना एक ज्ञान होता है, सब अपने में सक्षम है, सब अपने में मैं कहूँ कि श्रेष्ठ हैं। तो बस यही कहूँगी, जब ये संदेश आपको मिले, ये समझ लीजिएगा कि ये यात्रा आपकी आगे बढ़ चुकी है, बहुत लेवल, अच्छे लेवल तक जा रही है। बस आपको इस समय जो भी संकेत मिल रहे हैं उनको स्वीकार करिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी इल्यूज़न, कुछ ऐसी नेगेटिविटी या कुछ भी क्रियाएं या किसी भी तरीके से आपको भ्रमित किया जा रहा है, ताकि आप खुद को ना जाने, आप अपने लक्ष्य तक बिल्कुल ना पहुँचे, आप संपूर्णता की स्थिति में ना आए, संपूर्ण सौभाग्य ना पाएँ, परम सुख ना पाएँ, परम आनंद ना पाएँ, अपना लक्ष्य ना पाएँ, मोक्ष ना पाएँ। बहुत सारी चीज़ों की रुकावट के लिए बहुत सारी नेगेटिविटियों का काम चल रहा है। अब ये चाहे ऊर्जा के रूप में हो, चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे स्थिति की, या किसी ब्लॉकेज के रूप में, चाहे धन बाधा बन रहा हो, चाहे रिश्ते बाधे बन रहे हो, चाहे बीमारी बाधा बन रही हो, या कोई ग्रोथ बाधा बन रही है, कोई संकल्प बाधा बन रहा है, कुछ भी, कोई फाउंडेशन, कोई मर्यादा, कुछ भी अगर बाधा बन रही है, तो समझ लीजिए आपको आपके लक्ष्य से एक तरह से दूर किया जा रहा है। तो कृपया करके ये संदेश जब भी आपको मिल जाए, आप ये समझ लीजिए आपको अपने एक तरह से लक्ष्य की ओर बढ़ना है, भयभीत नहीं होना, स्वीकृति में रहिए। जितना एक तरह से आपका, जिसे भावनात्मक रूप से अगर स्वीकार कर लेंगे, समर्पण दे देंगे, तो आपका आने वाला जीवन किस रूप में आने वाला, वही तो ये अर्धनारीश्वर ऊर्जा आपको बताने जा रही हैं। तो ये संकेत समझ लीजिए, मुझे ऐसा जो फील हुआ, जो भी है, कि कम से मुश्किल से 20 से 25% लोगों के ही लिए संदेश होगा। उसमें भी बहुत लोग अपने आप को अभी भ्रमित स्थिति में देख रहे होंगे, अटके हुए देख रहे होंगे,
खुद को संभाल नहीं पा रहे होंगे, खुद की ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहे, डिसबैलेंस चल रहे होंगे, कहीं ओवर हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़, स्थिति, परिस्थिति, या तो भाव ओवर जा रहे हैं, या क्रोध ओवर जा रहा है, वासना ओवर जा रही, कुछ भी है जो अभी स्थिति बराबर की नहीं चल रही है, बैलेंस की नहीं चल रही, तो ये शायद उनके लिए भी मार्गदर्शन का काम करेगी ये रीडिंग। और बाकी जो अभी बैलेंस है, जो अपने आप को समझ चुके, जो अपनी चीज़ों को समझ चुके, उनकी क्या ऊर्जा है, वो किस लिए आए हैं, उनका क्या एक तरह से लक्ष्य है, या किस लिए उनका जन्म हुआ है, ये अर्धनारीश्वर ऊर्जा की जो कृपा बरस रही है, ये क्या है, कैसे, सब कुछ, क्योंकि प्रकृति ने अपनी तरफ से पूरे संकेत दिए हैं। भले समय लंबा लगा हो, भले समय बहुत कुछ हो गया हो, बहुत कुछ घटनाएं घटी हो, लेकिन प्रकृति ने हर समय, ईश्वर ने, अर्धनारीश्वर की ऊर्जा हर समय आपके पीछे ही थी। आपको बैकअप देते हुए ब्रह्मांड चल रहा था, आपको पूरी तरीके से संकेत दिए जा रहे ताकि आप अपने रास्ते से भटके ना। लेकिन फिर भी अगर कहीं इल्यूजन आया है तो थोड़ा सा आप अपने बारे में और भी गहराई से देखें, जांच पड़ताल करें, जो ब्लॉकेजेस उनको दूर करें ताकि आगे का रास्ता का सुगम बन जाए। नहीं तो इसी भंवर में रहेंगे, इसी इल्यूजन में रहेंगे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बहुत सारी भ्रम की स्थिति भी है, उस भ्रम की स्थिति को कटवाइए, काटिए, कुछ भी प्रयास करिए, कहीं भी किसी का सहयोग लीजिए, लेकिन आपको यहाँ से बाहर निकलना, ये शिव शक्ति ऊर्जा का आदेश है आपके लिए। तो ये अर्धनारीश्वर ऊर्जा जो आपके समक्ष आज मैं ये संदेश देने जा रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता इस समय कि कैसे कार्ड्स आएंगे, क्या आएंगे, बस मैं शिव शक्ति से एक तरह से मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगी। और आप सबके लिए संदेश के लिए मैं यही कहूँगी कि मुझे आज्ञा दी जाए ताकि मैं आप तक वो संदेश पहुँचा सकूँ कि आपका जीवन किस तरीके से, किस मोड़ पर चल रहा है, आने वाले समय में आपको क्या करना है, कैसे ईश्वरीय कृपा पर बरस रही, उसे ईश्वरीय कृपा को स्वीकार करें, कहीं भी किसी भी चीज़ का अनादर ना करें, किसी भी चीज़ की वैल्यू को आंकने का प्रयास ना करें, मतलब किसी चीज़ की कीमत ना लगाएं, चाहे जो भी हो। कभी कभी इंसान तुलनात्मक स्थिति में आ जाता है, ये भाव हो जाते हैं कम ज़्यादा कितना, और ये सब चीज़ों में मत आए। सद्भाव से रहें, समभाव से रहें, निस्वार्थ भाव से रहें, तो ये ऊर्जा आपके लिए समर्पित है। और यहाँ पे मैं कहूँ कि इसे ध्यान करिए, अपने इष्ट का, शिव शक्ति का ध्यान करिए, उस अर्धनारीश्वर ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करिए, फील करिए, ध्यान बढ़ाइए, योग बढ़ाइए, साधना बढ़ाइए, क्योंकि ये संदेश आम इंसानों के लिए, आम साधारण एक तरह से ऊर्जा के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो देख लेते हैं हमारी माँ आदिशक्ति महाकाली शिव शंभू की हमारे लिए क्या कृपा आई है। और इस समय मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सबको, जो मुझे संकेत मिल रहे हैं कि आप सबको नीला रंग बहुत अट्रैक्ट करेगा। नीला वस्त्र, नीले स्टोन, नीला सर्प भी आपको दिख सकता है, नीला आकाश भी दिख सकता है, मतलब नीला रंग बहुत ज़्यादा आसपास आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे मेरी रिंग आपको दिख रही, इस कलर का रंग आपको बहुत दिख सकता है। सांप के जोड़े आपको बहुत दिख सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, सर्प के जोड़े भी दिखेंगे आपको। बहता हुआ पानी दिखना है, हर एक चीज़ ऐसा आपको दिखेगी मर्ज होते हुए, कोई भी ऊर्जा मर्ज होते हुए, कोई भी पिक्चर, कोई ऐसा कुछ कि जिसमें आपको जोड़े दिखेंगे या आपके समक्ष कुछ ऐसा संकेत आएगा। तो नीला रंग अभी समय आपके लिए बहुत उत्तम है, जितना हो सके नीला रंग आपको धारण भी करना चाहिए। अगर आपको नीला रंग नहीं पसंद है तो आपको यहाँ पे मुझे जो संकेत मिले हैं, आपको ये नीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। कनेक्ट होइए, क्योंकि इस रंग से ये हमारे नीलकंठ महादेव का भी रंग है, उनको भी, उनके भी कंठ को आपने देखा है कि कैसे जब उन्होंने विषपान किया था सो कैसे कंठ का रंग बदला था। माँ तारा, माँ का भी यही स्वरूप है नीले रंग का। तो आप कृपया करके नीले वस्त्र का चयन करें, नीले रंग से थोड़ा जुड़ने का प्रयास करें। तो ये जो संकेत मुझे मिला है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसा मुझे और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको श्रृंगार चांदी की पायल है, जो आपको, चाहे चांदी का कुछ भी हो, आप किसी भी जो महिला जो आपकी नज़र में जो बहुत आपके लिए उत्तम हो, वो श्रेष्ठ हो, बहुत शुद्ध हो, पवित्र हो, उनको ज़रूर चांदी का कुछ आप उपहार दें। वो आपके किसी रिश्ते में, रिलेशन में कुछ भी लगे, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन अब चाहे बेटी हो, बहन हो, माँ हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, कोई भी आपकी महिला मित्र, कोई भी हो, किसी स्त्री को आप चांदी की वस्तु दान करना आपके लिए बहुत अति उत्तम होगा। वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं नीले रंग का, मुझे नीले ही रंग दिखाया गया है बार बार। और जितना हो सके भोलेनाथ के सानिध्य में रहें, क्योंकि ये जो रीडिंग आज हो रही वो भी इस त्रयोदशी की ऊर्जा है। और जब भी आपको ये रीडिंग मिले, ये समझ लीजिएगा भोलेनाथ की कृपा है। और बस अर्धरात्रि है, अर्धरात्रि का समय है, ये धीरे धीरे समय बढ़ रहा है। और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि महादेव आदिशक्ति महाकाली का संदेश क्या है, दिव्य चेतनाओं के लिए, दिव्य आत्माओं के लिए क्या कहना चाहती है। जो इस तरीके की ऊर्जा इस समय मुझे मिली है,
इस जप के दौरान या जब भी मैं साधना में इस समय बैठी, तब मुझे जो दिखा चीज़ें, जो मुझे संकेत दिए गए, तो चांदी की वस्तु दान करें, नीले वस्त्र को दान करें। खुद भी से नीले वस्त्र का या नीले रंग का इस तरह से इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है आपके लिए। नीला और हरा रंग, हरे रंग का भी इस्तेमाल आप करें। हरे रंग में कोई भी रंग हो सकता है आपका, आप हरा रंग जरूर इस्तेमाल करें। देखते माँ आदि शक्ति क्या कहना चाहती हैं। बिल्कुल, तो फर्स्ट कार्ड ही आया द हर्मिट का। मैंने कहा मैं ध्यान पर बैठी हूँ, मैं जप कर रही थी, तो ऊर्जा भी वही आई है। ये ऐसी ऊर्जा, अब ये चाहे मेरी ऊर्जा से कनेक्टेड आप लोग भी हैं, आपकी भी ऊर्जा ये है, तो हम सबकी ऊर्जाओं का एक तरह से ये स्रोत, ये दिखाया गया है इस हर्मिट की ऊर्जा, कि आप एक, जिसको कहते हैं, आप आजकल आप सुनते हैं लाइट वर्कर, तो ये वो हैं। आप जहाँ जाएंगे प्रकाश फैलाएंगे। तो अभी पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं पूरा संदेश हमें क्या अर्धनारीश्वर ऊर्जा में मिल रहा है, क्या कृपा है। तो मैंने संपूर्णता की स्थिति कही थी और 10 ऑफ कप्स भी आ गया। तो बिल्कुल आप यहाँ पे इस समय आपको महालक्ष्मी के भी दर्शन बहुत हो रहे हैं। लक्ष्मी से संबंधित संकेत बहुत मिल रहे होंगे आपको, चाहे वीडियोज़ आए, चाहे फ़ोटोज़ आए, या कोई कहीं आप उल्लू देख रहे हों या गजराज को देख रहे हों। ठीक है, कुछ तो ऐसा बिल्कुल, यहाँ माँ की कृपा बिल्कुल देख रहे हैं कैसी ऊर्जा आ रही है। यहाँ शिव शक्ति की कृपा थी और बिल्कुल कि ऐसी ही ऊर्जा आ रही है कि यहाँ कितना एक मतलब आपकी चेतना कितने स्तर तक, किस स्तर तक जागृत हो चुकी है, बिल्कुल बहुत बड़े बदलाव के साथ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये माँ आदि शक्ति शिव शक्ति की कृपा, ये अर्धनारीश्वर की ऊर्जा जो इस समय मुझे फील हुई है, इस समझ लीजिए आपके जीवन बहुत बड़े बदलाव के साथ पूरा जीवन पलटने वाली ऐसी ऊर्जा है ये। इसको संभाल पाना हर किसी चेतना के बस का नहीं है। अगर आप उतने कैपेबल नहीं हैं तो चीज़ों को झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने आप को साधना की ओर बढ़ाइए, अपने आप को इस ऊर्जा में लेकर आइए, अपने आप को इस ब्रह्मजाल से बाहर निकालिए। जो भी स्थिति आपकी बनी हुई है ना, बहुत सारे मतभेद, बहुत सारे भावनात्मक रूप से खुद को हर्ट करना या हर्ट हो जाना, या बहुत सारी चीज़ों में द्वंद्व करना, हर चीज़ में मतलब बाहरी भौतिकवाद में जो भी उलझे पड़े हुए हैं, थोड़ा सा आपको वहाँ से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। आइसोलेशन में आपको रहना बहुत आवश्यक है। तो अर्धनारीश्वर ऊर्जा समझ लीजिए आपके लिए यहाँ जो बड़े बदलाव को लेकर आ रही है, लेकिन उस स्वीकृति भी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब कुछ आप अपने जीवन बड़ा करना चाहते हो तो स्वीकार भी आपको करना पड़ेगा। जो भी बदलाव होगा प्राकृतिक रूप से, बिल्कुल इमोशनल, इतने सारे कार्ड्स लेने पड़ रहे हैं, जैसे लग रहा है ऊर्जाओं का तो एकदम पूरा बाढ़ आ रही है। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ कप्स भी है, 7 ऑफ कप्स भी है और 4 ऑफ पेंटिकल्स भी। तो मैंने कहा ना, कुछ भ्रम की स्थिति में है, जिनको भ्रमित हो रहे हैं, जो इमोशनली कहीं ना कहीं अपने आप को यूज़ करा रहे हैं, इस्तेमाल करा रहे हैं। कोई तो शोषण कर रहा है आपकी इमोशंस का, शब्द है अलग सा थोड़ा सा, लेकिन आपका यहाँ पे धन का, आपकी बुद्धि का, आपके विवेक का, आपके ज्ञान का भी कोई इस्तेमाल करके उसका मिसयूज़ कर रहा है। तो माँ आदिशक्ति महाकाली शिव शंभू की कृपा यही कि थोड़ा सा डिटैचमेंट बनाओ, क्योंकि आपके साथ भ्रम, एक तरह से भ्रम फैला है। मैंने कहा प्रोजेक्शन की स्थिति है, कुछ नहीं हो, कुछ और रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। जो चीज़ कोई इंसान दिखाना चाह रहा है आप वही देख रहे हैं, तो आप रियलिटी तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो इसीलिए आपके लिए पहले ही ऊर्जा आई थी हर्मिट की, कि आपको शुद्ध चेतना, एक तरह से आपको अपनी चेतन अवस्था में ध्यान बढ़ाना है। ठीक है, अपने आप को एक तरह से अलाइनमेंट में लेकर आना है। एक ऐसी सोल जो प्योरिटी के साथ इस धरती पर आई है, जिसने बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत अच्छे भाव विचार, निस्वार्थ प्रेम किया, अपनी साधना की, बहुत कष्ट झेला। ये एक जन्मों का कष्ट नहीं, बहुत सारे जन्मों का कष्ट एक साथ लेके, इसीलिए अभी बहुत मेच्योर हो चुके हैं आप। आपको बहुत सारा ज्ञान हो चुका है। आपका कठिन तपस्या, ये सब आपने बहुत पूर्व समय में भी आपने कहीं किसी हिल स्टेशन पे या कहीं भी हिमालय या कहीं भी जाके तपस्या आपने की होगी, या तो हो सकता है आपको आप कर भी रहे हों, या हो सकता है उस स्थान पर, या आपने पूर्व जन्म में की है। आपको स्वप्न के माध्यम से चीज़ें दिख भी रही होगी, तो आपको पीला प्रकाश भी स्वप्न में बार बार दिखाया जा रहा हो। तो इसका मतलब यही है कि आप अपने आप को जगाइए, अपने आप को समझिए आप हैं कौन। आप एक ऐसी चेतना है जो पूरे जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रकाश बनकर आई है। हर जगह प्रकाश फैलाने ही आप आए हैं। तो आप अपने आप को ऐसी अवस्था में बिल्कुल भी ना रखें जहां आपसे मनी माइंडेड हो रहे हैं, जहां पे इमोशंस पे आप बहुत ज़्यादा एक तरह से ओवरफ्लो हो रहा है आपका, या आपने बहुत ज़्यादा बहुत कुछ दे दिया लोगों को लेकिन मिला आपको कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपका, मैं कहूँ कि आप, मुझे यहाँ पे सब कुछ होते हुए भी आप डिटैच होते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर वो भाव नहीं है, वैराग्य जैसी स्थिति बन रही है।
तो आपको ये कहा जा रहा है आप अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो रहे हैं धीरे धीरे। आपको जो भी अभी तक आपका एक लक्ष्य था, धन से भी अगर दिक्कत थी, आपको सेहत को लेकर दिक्कत थी, सब चीज़ें अब आपकी अर्धनारीश्वर ऊर्जा में बैलेंस हो रही। धीरे धीरे आपके लिए मार्ग धन के भी खोले जाएंगे। प्रॉपर्टीज कहीं अटकी है वो भी मिलेगी आपको। मतलब आपको परम सुख, पूरा परम आनंद देने के लिए शक्तियों ने यही कहा है कि अभी थोड़ा सा अपने आप को भ्रम की स्थिति से बाहर निकालो। अगर कहीं उलझ रहे हो तो थोड़ा दूरी बनाना शुरू करो, क्योंकि इल्यूजन बहुत डाला जा रहा है। 7 नंबर का ये जो कार्ड है ना, 7 ऑफ कप्स, आपको बहुत सारी चीज़ों का लोभ प्रलोभन या बहुत सारा आपको एक तरह से एक लालच दे दे के, या किसी की कोई अपनी सुंदरता का लालच, या कोई ऐसी महिला जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रही, कोई ऐसा धन जो आपको गलत तरीके से कमाने के लिए कहा जा रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी, या कोई भी ऐसा किसी भी मोह माया में अगर आप पड़े, इल्यूजन में पड़े हैं, तो आपको कहा जा रहा है बाहर की पिक्चर देखना बंद करें, अपने अंतःकरण में झांकें, अपने अंतर्करण में झांके। और यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान की बात हो रही है। ध्यान योग जरूर करना आवश्यक है आपके लिए, नहीं तो आपके लिए घातक हो सकता है। जो चीज़ें बड़े स्वरूप में आने वाली थी, बड़े बदलाव के साथ आपको जो मिलना है, वो चीज़ आप खो देंगे अगर आपने ये चीज़ें नहीं, जो संकेत प्रकृति दे रही है इतने लंबे समय से, वर्षों से दे रही है, अगर उसको आपने नहीं स्वीकार किया, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बड़ा कष्टकारी अभी भी रहा। ऐसा नहीं है कि जीवन बहुत सुखमय रहा, लेकिन उस कष्ट ने आपको निखारा, उस कष्ट ने आपको सत्यता दिखाई, मोह माया से के बंधन को तोड़ना सिखाया। कैसे आप अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं लेकिन माया में भी नहीं है, दोनों स्थिति चल रही है, क्योंकि हर्मिट की भी ऊर्जा है ना। कर तो आप अपना काम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने समाज छोड़ दिया, आपने जिम्मेदारी छोड़ दी, नहीं, आप अपना भी काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अध्यात्म से भी जुड़े हैं, अपने लक्ष्य से जुड़े हैं, अपनी मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति है, बहुत विकट स्थिति से आपको निकाला जा रहा है। पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत घने अंधकार से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आप अगर स्वीकार कर लेंगे तो आपके जीवन में सिर्फ ये कहेंगे परम सुख आनंद, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की ऊर्जा भी है, हर्मिट की ऊर्जा के साथ यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही थी। एम्प्रेस की ऊर्जा मतलब वो परम सुख, परम आनंद, परम सौभाग्य की प्राप्ति आपको अवश्य ही मिलेगी। कोई अच्छी संतान मिलेगी, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, या आप शायद अब यह संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी, वो भी होगी अगर ऐसा कुछ होगा, या आप जिनसे भी आपका एक इमोशनल टच है, क्योंकि एक कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप सारे कप्स के ही एनर्जीज आई हैं। तो मतलब यहाँ ऊर्जाओं का एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा जिसको कहते हैं कि एक आइडल परिवार होता है ना, जिसको देखकर लोग सीखेंगे कि ऐसी दुनिया होनी चाहिए, ऐसी एक ज़िंदगी होनी चाहिए, ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ, या ऐसा आप हो, एक तरह से ऐसा जीवन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये आपके साथ होने वाला है, आपको मिलने वाला है। तो अपनी स्वीकृति को बनाए रखें, किसी भी भ्रम में ना पड़े, या किसी इल्यूजन में अगर है, सोच विचार बहुत हो रहा है, बहुत उलझ रहे हैं, तो आपको ध्यान की आवश्यकता है, मेडिटेशन की आवश्यकता, रिलैक्सेशन की आवश्यकता है। मतलब आपको कुछ समय के लिए एकांतवास करना चाहिए, आपको कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया से कट ऑफ कर लेना चाहिए, किसी प्राकृतिक जगह पे जाइए, ध्यान योग करिए, शांति से अपने आप से जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि जो ईश्वर आपको दे रहे हैं, जो नई चीज़ आपके जीवन में आ रही है, चाहे आप नया कुछ सीख रहे हो, या कोई नया बिजनेस, नए व्यक्ति, या नई चेतना, या कुछ नया फील कर रहे हैं, कुछ उत्साहित फील कर रहे हैं अपने आप को, एक नवजीवन जैसा आपको फील हो रहा है, तो ये समझ लीजिए ईश्वर की कृपा आपके अंदर, शिव शक्ति की कृपा, अर्धनारीश्वर की कृपा हो चुकी है। ये संकेत आपको पूरी प्रकृति काफ़ी लंबे समय से दे रही है। तो आप अभी अपने प्रोटेक्शन के लिए, अगर आप अपना कुछ करियर बिल्डअप करना चाह रहे थे, या इसके लिए लड़ रहे थे, द्वंद्व चल रहा था, कहीं आपके जीवन में कोई विवाद या कुछ भी चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा भयभीत रहे हैं, तो आपको एक तरह से श्योरिटी यहाँ शिव शक्ति दे रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। आपकी सुरक्षा यहाँ ब्रह्मांड कर रहा है, ये दिव्य आत्माएं करें, क्योंकि आप खुद एक शुद्ध चेतना है, तो आपकी रक्षा ईश्वर कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी भय नहीं खाना, बस निर्भीक होकर आगे बढ़ जाइए, और जो चीज़ सुख शांति की प्राप्ति के लिए आपने कामना की थी वो आपको अवश्य ही मिलेगा, लेकिन आपको कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन आपको उस एक तरह से कहते हैं कि एक एफर्ट देना है। जो अभी तक आपने दिया, भले अभी तक आपको प्राप्त नहीं, लेकिन अब मिलेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ कप्स, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से माँ लक्ष्मी की जो मैंने बात कही कि शायद आपको लक्ष्मी, धन लक्ष्मी के बहुत सारे संकेत या बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, तो आप ये देखिए, ये इस कार्ड्स की एनर्जी भी वही आई है कि आपको कुछ अच्छा, अब आपके एक तरह से आपको सजने संवरने, अपने ऊपर ध्यान देने का ये इच्छा कर रही होगी,
या आपको सेल्फ लव आपका बढ़ रहा होगा, खुद को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे होंगे, अपने भाव को प्रस्तुत कर रहे होंगे जो अभी तक नहीं कर रहे थे। हो सकता है आप इस समय बहुत कुछ, जिसे कहते हैं ना, हम रिलीज़ कर रहे हैं बहुत सारे, चाहे ट्रॉमा हो, भाव हो, कुछ भी ऐसी दिक्कतें हो, सब कुछ अब रिलीज़ करते हुए मुझे यहाँ दिख, इमोशनल हीलिंग आपकी होती यहाँ दिख रही है। इमोशनली आप बैलेंस हो चुके हैं, इसीलिए शिव शक्ति अर्धनारीश्वर की ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है धीरे धीरे। तो आप प्रगति की ओर हैं। आप जिस चेतना के एक तरह से मैं कहूँगी अंश हैं, वो शिवांश ही हैं। तो आप अपने आप को एक तरह से साधारण व्यक्ति बिल्कुल मत समझिए, साधारण लोगों जैसी मानसिकता बिल्कुल मत रखिए, साधारण लोगों से अपनी तुलना तो कतई मत करिएगा। आपका जीवन खास है, आपने लोगों के लिए जितना कुछ किया है, ईश्वर ने आपकी सारी मेहनत एफर्ट को देखा है, तो आपको पूर्णता की स्थिति, संपूर्णता की स्थिति मिलेगी। अब ये संदेश मैं यही कहूँ कि बहुत चुने हुए एक तरह से दिव्य आत्माओं के लिए, हर किसी के बस का नहीं है ये ऊर्जा लेना। तो ये जो भी आपको रीडिंग मिल जाए, समझ लीजिए भाग्य का उदय हो चुका है। और ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति चली काफ़ी लंबे समय से, जो रीबर्थ हो रहा है ना, जजमेंट की स्थिति आ रही, ये बिल्कुल जजमेंट की स्थिति है, फाइनल डिसीजन की स्थिति हो चुकी है। तो आप अभी तक जो अटके थे, जितना भी द्वंद्व चल रहा था, जितना भी इल्यूजन या भ्रम चल रहा था, इस भ्रम से अब बाहर निकल जाइए। थोड़ा सा आपको मुझे ये कहना पड़ेगा, सुनने में अजीब लगेगा, क्योंकि जो इमोशंस के कार्ड बहुत ज़्यादा कब्ज़ के कार्ड है। थोड़ा आप अपना एक ट्रीटमेंट या काउंसलिंग करवा लीजिएगा, हीलिंग करवा लीजिए, कैसे भी करके अपने आप को, अपने माइंड को, अपने अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस को हैं उनको क्लियर करिए। इसकी वजह से आप क्लियर पिक्चर देख नहीं रहे, तो आपकी स्थिति फिर भ्रमित वाली हो रही है। तो यही कहा जा रहा है शिव शक्ति की कृपा कि अपनी शुद्ध चेतना की महत्वता को समझें, अपने आप को समझें और आगे बढ़ें, क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य के लिए आपको पहले से ही चुना गया था। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, या कोई आपने इसको ये मत सोचिए कि ये तो मेरा करियर है या कुछ नहीं। इसको पहले से, आपके आने से पहले, इस धरती पे आने से पहले सबको डिसाइड कर दिया गया था कि आपको करना क्या है। तो आप ये समझ लीजिए, आपका जो कार्य आप करते चलिए, बस कहीं भ्रमित मत होइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अपनी तुलना तो गलती में किसी से मत करें। थोड़ा मैच्योरिटी लाने की बहुत आवश्यकता, अगर बचपना आपके अंदर बहुत है और बहुत सारी चीज़ें आप नहीं हैंडल कर पाते हैं कुछ, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। थोड़ा मैच्योरिटी लाइए, जल्दी पैनिक मत होइए, क्योंकि जो एक तरह से पेज ऑफ वंस की जो एनर्जी आई ना, थोड़ा उत्तेजना, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रोध जल्दी आना, पैनिक हो जाना, कुछ ऐसा अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाना, वो चीज़ें हो रही है आपके साथ। तो थोड़ा आपको बैलेंस, थोड़ा कहते हैं कुछ कसर बाकी है अभी। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें आपको मिलेंगी। और भी अभी तो आपको सिर्फ ये जताया जा रहा है कि आप जाग चुके हो, समझो, वैल्यू समझो क्या करना है, क्योंकि कार्य बहुत बड़े बड़े करने हैं। तो ये जो रीडिंग है एक ऐसी शुद्ध चेतनाओं की है जिनके लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है, जो बड़े लक्ष्य के साथ धरती पे आए हैं, अपना अपना आप कार्य कर रहे हैं। तो आप करते रहिएगा। अगर अभी ये रीडिंग आपको नहीं रेजोनेट होती, नहीं आपसे मैच होती, तो समझ लीजिए आपकी ऊर्जा अभी उस लेवल की है ही नहीं, या आपका हो सकता है मार्ग ही कुछ दूसरा हो ना, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं। लेकिन हाँ, ये जब रीडिंग मिले तो आप ये समझिए आपको जगाने का प्रयास तो कर रही है ऊर्जा, है ना। आप ईश्वर के तो भक्त हैं ना, ईश्वर की संतान तो है ना, तो जागिए। अब रही ऊर्जा की बात, तो सब, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई फिजिशियन नहीं बन सकता, हर कोई ऑफिसर्स नहीं बनते, तो सबके लिए अपना अपना कर्म है, अपनी अपनी चीज़ें। तो ज़्यादा अपनी तुलना किसी से मत करिए, आप जितना है, जो भी है, बेस्ट हैं, बस इतना याद रखिएगा। अब देख लेते हैं और ये शक्ति की ऊर्जा, शिव शक्ति की कृपा, बिल्कुल शिव शक्ति की कृपा। यहाँ फिर धनलक्ष्मी आ गई, महालक्ष्मी, सूर्य की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे, जो सारे कप्स के कार्ड आए हैं ना, तो इसका मतलब वो एक आपको एक ऐसा जीवन मिलने वाला है, जो आदर्शवादी जीवन आप चाहते थे ना, वही मिलेगा आपको। तो आप बिल्कुल भय में मत रहें कि आपका कोई कुछ बिगाड़ लेगा, आपका कोई कुछ कर लेगा। बहुत प्रयास करे या कुछ भी करके, डेथ की एनर्जी है, तो द्वंद्व बहुत है, लेकिन जीत आपकी निश्चित है। तो ये जो एक तरह से सन की ऊर्जा है ना, आपकी जीत का डंका बजा रही है। एक तरह से मुझे क्लियर ये मैसेज है कि आपकी जीत निर्धारित कर चुकी है, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, ब्रह्मांड कर चुका है। अब धन की भी कृपा होगी, प्रसिद्धि की कृपा होगी, ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी, धीरे धीरे मार्ग खुलेंगे, हैप्पीनेस आपके पास आ रही, फेयरलेस हो जाएंगे। मतलब आपके अंदर भय अब नहीं रहेगा, धीरे धीरे आपका भय छांटा जा रहा है। ठीक है, कुछ नया क्रिएट करेंगे, चाहे आप समाज के लिए, चाहे शक्तियों में कुछ भी नया, जो आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली, उसके द्वारा आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो यहाँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है, सौभाग्य की कृपा हो रही है। तो यहाँ पे इस समय आपको सूर्य उपासना बहुत आवश्यक है, लक्ष्मी जी का ध्यान करें, कृपा बनाए। हो सकता है अगर कोई भी ऐसा भक्त हो, या जो भी लक्ष्मी की साधना, श्री विद्या की साधना करे, तो ये समझ लीजिए संकेत आपके लिए भी, इसको सुन लीजिएगा और समझिए। हो सकता है आपको श्री विद्या की, शायद आप पता है ऐसा क्यों लग रहा बार बार श्री विद्या, तो हो सकता है साधना मिले या करना चाहते थे, तो बिल्कुल आपके लिए कहा जा रहा है न्यू बिगनिंग आ रही है। अब जीरो से शुरू करें, अब आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से परिवर्तित होने में पलटने वाली है, तो सब कुछ नया ही होगा।
तो लाइफ एकदम रोमांचक बनने वाली, कुछ नया फील, कहीं बाहर जाना, पहाड़ियों पे जाना, कोई ऐसे लोकेशन पे जाना जहाँ पे आपको आपकी एक लगेगी कि नई दुनिया है, एक कुछ नया हो रहा है, मैं एक नया मतलब जो है ना नई चेतना जाग रही, तो अपने अंदर एक नयापन आएगा आपको, ठीक है, कि आपको लगे कि मेरा सच में पुनर्जन्म हुआ है, ऐसी फीलिंग आपको ये फील होने वाली है। तो ज़ीरो से हीरो की कहानी है आपकी, बिल्कुल। मैंने ये जो एक अर्धनारीश्वर की बात, और आप ध्यान से देखिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, उस यहाँ देखिए माँ पार्वती है, इधर देखिए भोलेनाथ है। तो दोनों ऊर्जा मतलब एक तरह से एक ऐसी ऊर्जा जिनका मैंने कहा ना कि एक अर्धनारीश्वर ऊर्जा, साधारण बात में ये कहूँ तो ऊर्जा बैलेंस हो रही, आपकी जो साधना है उसका स्तर बढ़ रहा है, या बढ़ा चुके हैं, या बढ़ाइए अपने अंदर की आवाज़, मतलब इसको कहते हैं फेमिनाइन ऊर्जा को बैलेंस करिए। फेमिनाइन ऊर्जा बैलेंस भी हो रही, हो सकता है पूरी तरीके से आप 10 महाविद्याओं की कृपा आप पर हो रही होगी, आपको इन सब ऊर्जाओं का एक तरह से अनुभूति हो रही होगी, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिल ही रहे हैं। आपकी इनर वॉइस को सुनने का प्रयास करें, आपके अंदर की जो चेतना है, जो आत्मा है, वो जो कुछ कहती है उसको सुनिए। बाहरी दुनिया के आडंबर में बिल्कुल नहीं रहना, इल्यूजन मत कर रहिए, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी भी बार बार आ रही, तो मतलब आपको मानसिक तनाव, मानसिक प्रेशर कुछ भी देकर आपको यहाँ से भ्रमित किया जा सकता है। अपना थोड़ा ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी, हर तरह से अपना ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी दिख रही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये है हमारी महालक्ष्मी, और ये आ गए विष्णु भगवान, दोनों की ऊर्जा फिर यहाँ पे आ गई। और शेषनाग, मैंने कहा ना कि मुझे कि आपको सांप भी दिख रहे होंगे, नीला रंग बहुत दिख रहा होगा, तो बिल्कुल ये वही संकेत है आपके कि टेम्परेंस की ऊर्जा आई है, कि मतलब चीज़ें आपकी यहाँ पे कुंडलिनी पे भी बहुत असर पड़ रहा है। अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको लग रहा है, तो हो सकता है आप जागरूक हो रहे हो, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हों, एक आपके अंदर जो पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, जो भय था, या जो कुछ एंजाइटी थी, ब्लॉकेजेस थी, बहुत सारी चीज़ें आप अब रिमूव करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जीवन में कहा जा रहा है बैलेंस की स्थिति, मतलब आपकी ऊर्जा भी इस समय बैलेंस हो रही है, हो चुकी भी है, काफ़ी हद तक आप बैलेंस है। आपकी अगर सेहत में दिक्कत बहुत थी तो वो भी सेहत की दिक्कत भी धीरे धीरे बैलेंस होगी, क्योंकि इन सब क्रियाकलाप जो भी गलत नेगेटिविटी, कुछ भी गलत खान पान, गलत विचार, जो भी जैसा भी रहा, उस सब चीज़ों से आप धीरे धीरे खुद को सेफ रख रहे हैं। तो आपने जितना भी अभी तक लोगों के साथ कॉपरेट किया, जो कुछ है उसका अब रिजल्ट मिलेगा। अब आपके लिए कहते हैं ना कि एक समस्या जो थी, अब आपको उसका सोल्यूशन मिल चुका है, वो खुद भी आप ऐसे छवि में आ चुके हैं, ऐसे व्यक्तित्व में, ऐसा क्वालिटी, ऐसे एक तरह ज्ञान आपके पास कि लोगों की समस्या का समाधान आपके हाथों तय है, आपके हाथों ही समस्या का समाधान होगा। ये कार्ड बार बार दिख रहा था, फिर ये कार्ड मुझे फिर वो कि था हैंगमैन की एनर्जी, बिल्कुल। तो इस समय पे वो ज्वालामुखी फटने वाला है आपके अंदर, वो अर्धनारीश्वर की जो ऊर्जा है ना, वो उबाल खा रही है। आपको खुद अपनी चेतना पे, अपने अंदर बहुत कुछ बदलाव, बहुत कुछ आप संभाल नहीं पा रहे होंगे, कभी स्थिति ऐसी लग रही होगी कि कहीं छोड़ छाड़ के निकल जाओ, क्रोध बहुत आ रहा होगा, आपके आसपास की दुनिया आपको पसंद नहीं आ रही है। ये ऊर्जा है आपकी, क्योंकि अभी बैलेंस नहीं हो रही, तो वो बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। तो आपको एक तरह से एक पुश भी किया जा रहा है कि आगे बढ़ो, भय नहीं रखना है। ये आग का गोला जो अपने अपने अंदर की अग्नि दबा के रखी ना, इसको बैलेंस ही करनी है, ठीक है। उस ऊर्जा को सही दिशा दो, ठीक। तो यहाँ पे आपके लिए कहा, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपसे छुड़ा दी जाएंगी, कुछ तो आपके लिए एक तरह से आपको वो त्याग जो आपने अभी तक किया, उस त्याग का फल मिलेगा आपको शक्तियाँ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत तगड़ा हो रहा है, बहुत भारी रूप में बदलाव आ रहा है, एक तरह से मैं ये कहूँ भारी रूप में आपका बदलाव हो रहा है। अब देख लेते हैं आदिशक्ति माँ वैष्णो रानी के कुछ संदेश ले लेते हैं इससे, क्योंकि इससे हमें और भी अच्छा एक तरह से मैं कहूँ भाव समझ में आता है। माँ अपने तरीके से अपना प्रेम जताती हैं, संदेश देती हैं। तो बिल्कुल दिव्य निधि, यहाँ दिव्य चेतना की मैं बात करूँ, कार्ड भी है दिव्य निधि, और नीला ही रंग ये भी है। तो माँ क्या कह रही हैं आप सुने जरा, और ये भी जजमेंट की स्थिति है। माँ सरस्वती की कृपा, सभी मनुष्य की चेतना में मेरा वास है, अतः सभी के अंतर मन में दिव्य भंडार है, जो हर तरह की समृद्धि का जन्मदायी हो सकता है। जब तुम अपनी आत्मा के सामंजस्य का जीवन जीते हो, तब ये दिव्य निधि तुम्हारे जीवन में संपूर्णता से पुरस्कृत करती है। अब देखिए, यही बात मैं कहती आ रही हूँ शुरू से, जो भी मैंने रीडिंग स्टार्ट की, दिव्य चेतना की माँ की कृपा है। ये जो चेतना आपके अंदर मतलब जागृत हुई है, ये कृपा है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो आपके अंतःकरण में मैं वास करती हूँ, माँ यही तो कह रही हैं। तो अपने सुख समृद्धि, मतलब आपके विचार, आपकी दिव्यता, ये तो समृद्धि का भंडार जन्म देती है। मैंने कहा ना कि लक्ष्मी, सौभाग्य, समृद्धि,
तो बिल्कुल ये आपकी चेतना ही जो हर एक चीज़ को आकर्षित कर रही है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि सामंजस्य बैठाना सीखें, हर एक मार्ग खोला जा रहा है, आपको पुरस्कृत किया जा रहा है, मतलब आपको इतना रिवॉर्ड मिल रहा है। ये आपको आपके तपस्या का फल, आपके धैर्य का फल, आपकी कृपा जो आपके ऊपर हो रही है ना, इन सब के लिए आप एक तरह से मैं कहूँ कि आप उस चीज़ के लिए एक जिसको कहते हैं ना कि आपकी पात्रता थी तभी आपको मिल रहा है। शुद्धिकरण, बिल्कुल फिर की बात हो रही है, और फिर आगे शुद्धिकरण यही तो हो रहा था आपका। पूरे अभी तक जो जीवन आपने जिया शुद्धिकरण की प्रक्रिया ही आपके जीवन में चले, अब जाके आपको अर्धनारीश्वर ऊर्जा मतलब बैलेंस की ऊर्जा मिली है आपको, तो आपकी साधना यहाँ सफल होती दिख रही। तो ये शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, माँ आपसे देखो क्या कहना चाहती हैं। अपने मन और बुद्धि में स्थित दुख, भय, आशंका एवं अपराध बोध को साक्षी भाव से देखो और उसमें प्रेम से स्वीकार कर आत्मा के प्रकाश को चमकने दो। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया ही परम सत्य का मार्ग प्रशस्त करती है। मतलब आपके अंदर जो दुख, भय, शंका या किसी चीज़ को लेके अपराध बोध था या कुछ भी था, तो वो सब चीज़ों को ज़्यादा आपको वो नहीं, हेडेक नहीं लेना उस चीज़ का, मतलब कि बहुत प्रेशर नहीं लेना, सबको सिर्फ मतलब साक्षी भाव से देखो कि हाँ जो हो रहा है हो रहा है, कुछ चीज़ों को होने दो और प्रेम भाव से आप चीज़ों को स्वीकार कर लो कि जो ईश्वर ने दिया वो उसमें डिजर्व करता था या करती थी, किसी भी रूप में, चाहे मेरा कर्म रहा, चाहे मेरा दोष रहा, चाहे मेरा सौभाग्य रहा, कुछ भी। समझिए अगर आप इस चीज़ को अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो यही शुद्धिकरण की प्रक्रिया आपकी जीवन से अभी चली आ रही थी, इतने लंबे समय से चली आ रही थी। तो आप जब इसको स्वीकार कर लेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो अगर कोई भी जैसे कि प्रेम की बात हो रही है, अगर प्रेम में आपको बोझ लग रहा है या कोई गिल्ट आ रहा है कि प्रेम स्वीकार करने में, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है प्रेम स्वीकार करने में अगर आपको कोई दिक्कत या कुछ भी हो रहा है, तो अगर कोई बोझ, डर, भय या कुछ आ रहा है तो उस चीज़ को बिल्कुल त्याग दें, क्योंकि ये ईश्वर की देन है, ये ईश्वर की कृपा है, ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आपको शुद्ध करने के लिए वो ईश्वरीय प्रेम, वो निस्वार्थ प्रेम मिल रहा है, तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपूर्ण नहीं होगी। फिर अपने रास्ते को, अपने मार्ग को आप एक तरह से अवरोधित कर देंगे। दूसरा, अभी नेक्स्ट कार्ड जो है आनंद उपवन, यहाँ पे सिर्फ जो परम सुख की बात हम कर रहे थे, जो आनंद की बात हो रही थी, ये वही ऊर्जा आ रही है। तो यहाँ महालक्ष्मी की कृपा भी, मतलब यहाँ सरस्वती, काली और क्या लक्ष्मी तीनों आ चुके हैं। और उपवन जो है आपके जीवन का, जो आप जिस तरीके का मैंने कहा ना आइडल जीवन जीना चाहते थे, एक आदर्श जीवन, एक आदर्श फैमिली जो आप चाहते थे, ये माँ का एक संकेत है। जीवन के उपवन में आनंद के पुष्प भी खिलेंगे जब तुम विवेकपूर्ण मेरी शक्ति का आदर करोगे, फलस्वरूप उसका सर्वहित में सदुपयोग करोगे। मतलब आपको सब मिलेगा जब आप उनके द्वारा दिए गए प्रेम, बुद्धि, विवेक का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, स्वीकार करेंगे जो माँ आपको दे रही है, तो उसका और सबको ये फल बांट, जो आपके पास ज्ञान या कुछ भी सबको बांटोगे, उसका सदुपयोग करोगे, तो वो आनंद आपके जीवन अवश्य ही आएगा जिसकी आपने कल्पना की है। तो ये आनंद उपवन जो आप अगर चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण एक तरह से रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस भी होंगी, तो कुछ घटना घट रही है, कुछ घटती चल रही है, कुछ आगे घटेगी, ये सारी स्थिति आपको यहाँ पे क्लियर कर दी जा रही है। ठीक है, अब संदेश देख लेते हैं हम इस माता के इस ब्रह्मास्त्र से कि देखते हैं माँ क्या बताना चाहती है, क्योंकि ये जो अर्धरात्रि में जो वीडियो बन रहा है ये आसान नहीं है, और ऐसे ही नहीं मुझे संकेत मिला, क्योंकि इस समय जो योग बने हैं, जो भी तिथि है, उस चीज़ को आप देखिएगा, समझ में आ जाएगी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें ना ही बोले तो ही अच्छा है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो 444 की एनर्जी आई है, तो बिल्कुल हो सकता है इस समय आपको 444 बहुत दिख रहा हो, तो आपको कहा जाए संदेह ना करो, विश्वास करो, आगे बढ़ते चलो, स्टेबिलिटी आएगी, आ रही है आपकी खुद की एनर्जी में भी, आपकी स्थिति में भी। लक्ष्य आपका जो है आप उसको मैनिफेस्ट करिए, लक्ष्य की ओर बढ़ते चलिए, जो मैनिफेस्ट करें वो होने ही वाला है, तो पीछे मत हटिएगा। आपकी भक्ति सिद्ध होने में काफ़ी समय बाकी है, तो ये वो ऊर्जाएं हैं जो अपने आप को ब्लॉक कर रही हैं, ये उनके लिए मैसेजेस हैं जो आप संकेतों को समझ नहीं रहे हैं। आप ये जो भौतिकवाद में घूम रहे हैं ना, उसकी वजह से आपकी चीज़ें रुक जाती हैं, तो आपकी मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें सिद्ध होने में समय बाकी है। तो हो सकता है आप अभी अर्ली स्टेज पे बिगनर हो, तो हो सकता है ये एनर्जी आपके लिए हो, क्योंकि जीरो की बात हो रही, द फूल की एनर्जी आई थी ना, तो जीरो से शुरुआत, तो हो सकता है आपके लिए भी प्रयास बहुत आपको करना पड़ेगा, प्रयासरत रहिए। आपको योग साधना और अपने काउंसलिंग करवाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल रॉयल मिशन, जो अभी तक मैंने कहा ना कि बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर आप आए हैं, ये चेतना ही ऐसी है जो बड़े कार्य के लिए आई है, तो बिल्कुल बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़े कार्य आपके हाथों होने, देश विदेश बहुत जनहित का कार्य आपको करना है, हो सकता है कर भी रहे हो।
तो इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार कर दिया गया। अब काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें हो रही हैं। अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शब्दों का चयन विचार करके करें, हितकर होगा। तो बिल्कुल मैंने कहा ना कि पहले भी बोला कि चीज़ों को तुलनात्मक रूप से मत देखिए, कम ज़्यादा नहीं देखिए, किसकी विद्या क्या है कैसी, कोई तुलना नहीं। आप जो है उतना ही काफ़ी है। दूसरों के गिरेबान में नहीं झांकना है, खुद को ही देखना है। अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें। अगर आपका किसी ने अपमान किया है तो समझो शनि के प्रकोप का भागी बन चुका है। जिन्होंने आपका अपमान, अगर आपकी भक्ति का, आपकी शक्ति का, आपके ज्ञान का अपमान किया है, वो शनि के प्रकोप को झेल रहे होंगे। बिल्कुल अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करें, बस वही बैलेंस की स्थिति। नियंत्रण करें या नियंत्रण हो चुका है या बैलेंस हो चुकी, सारी स्थितियाँ यही है। समझ लीजिए संकेतों को। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, तो बिल्कुल आपके अंदर वो ऊर्जा आ चुकी है। अर्धनारीश्वर ऊर्जा की एक तरह से मैं कहूँ कि कृपा है आपके ऊपर। आपने बहुत साधना की है। वो आपका समझ ऑरा ऐसा है कि मतलब काफ़ी दूर दूर तक आपकी प्रसिद्धि हो रही है। काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की उपस्थिति और आपका एक तरह से बैठना, मतलब कोई बड़ा व्यक्ति अगर बैठा वहाँ आप अगर आप बैठ जाएं तो आपका एक ऑरा ही अलग है। लोग आपको देखेंगे, किसी पदाधिकारी को नहीं देखने वाले। अमावस्या पर दान करें, ये आपकी पितृ की कृपा है। अमावस्या पर दान करें, अमावस्या आने वाली है। तो ये रीडिंग समझ लीजिए, हमारे पितृ से आदेश दे रहे हैं कि अमावस्या है और आपको दान करना है अमावस्या का। क्योंकि नवरात्रि भी आ रही है। बिल्कुल पानी द्वारा हीलिंग, तो जो मैंने कहा ना कि बार बार कब्ज की एनर्जी आ रही, हीलिंग की बहुत आवश्यकता। आपकी इमोशनल हीलिंग हो भी रही हो इस समय। आपके अंदर बहुत सारा, एक तो इनर चाइल्ड हीलिंग भी मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारा बचपना, बहुत सारी बचपन वाली यादें, या बहुत बच्चों जैसी हरकतें करना, बच्चों जैसे अपने आप का व्यवहार हो जाना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो इस समय आपकी हीलिंग हो रही है, आपको ईश्वर की कृपा मिल रही है, वो प्रेम मिल रहा है आपको, तो स्वीकार करिए। बिल्कुल ईश्वर की कृपा बोली। माँ काली का ये संदेश भी आया कि आप चिंता ना करो, आपके जितने शत्रु हैं उनका अहंकार मैं नष्ट करूंगी। उनके गलों जैसे कहते उनके गले की मुंडमाला मैं पहनना चाहती हूँ। मतलब आपके साथ जिसने जो कुछ किया है माँ खुद उसका विध्वंस करवाएंगी। आप उसको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, भय नहीं रखना। आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। तो जो सरस्वती का पहला कार्ड आया था वाणी सिद्धि, मतलब आपकी बातें, आपका ऑरा, आपके व्यक्तित्व, आपके विचार, वो सब सिद्ध हैं जो आप कहते हैं। आपके द्वारा जो भी अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास बैठा है उसके लिए कोई भी सलाह, कोई भी उपाय, कुछ भी कह देंगे, सामने वाले का कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो समझ लीजिए आपके पास एक तरह से ईश्वरीय कृपा आ चुकी है। 10 महाविद्या की मैंने बात की थी, माँ बगलामुखी की अगर हम बात करें, माँ सरस्वती की बात करें, तो ये आपके लिए कृपा है। हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ है। तो देख रहे हैं माँ कैसे कृपा बता रही है कि तुम चिंता मत करो, सब मैं कर रही हूँ अपने द्वारा। आध्यात्मिक यात्रा आपकी शुरू हो चुकी है। तो मतलब अब तो फुल फॉर्म में आ गई, एकदम बिल्कुल ट्रैक पे आ रही है ज़िंदगी। तो थोड़ा सा अपने आप को एकदम को कहते हैं ना कि अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो बस वही स्थिति आ गई कि अब आपका बिल्कुल ये एनर्जी कि जिन्होंने आपका भरोसा तोड़ा उनके साथ अब क्या होगा वो तो इसको कहते हैं आप खुद देखेंगे। तो आपका ट्रस्ट तोड़ने वाले अब रो रहे होंगे इस समय पे। बिल्कुल आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया, यही आपको बार बार संकेत कई समय से, काफ़ी लंबे समय से आपके साथ जीवन में हो रहा होगा ना कि जो लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, समझ आपको कभी दुख हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, वो आपके योग्य ही नहीं है। आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। बहुत सारे षड्यंत्रकारी आपके पीछे होंगे जो आपके साथ मिलकर आपका गला काट रहे हैं। वो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। और लेकिन आपको यही कहा जाए भय मत रखिए, वो तो सब चीज़ें एक तरह से निर्धारित कर दी गई हैं, तो कुछ भी इतना भय नहीं है आपको। लेकिन थोड़ा अवेयरनेस में रहेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हो पाएगा। या जिसने किया है षड्यंत्र उसका भी विनाश मानने से कहा ना, मुंडमाल पहनूंगी मैं। तो बिल्कुल माँ विध्वंस खुद करेंगी और तो उनकी दुर्गति आप खुद देखेंगे। संघर्ष चल रहा है, धैर्य रखें। तो ये आपके लिए धैर्य की स्थिति, मतलब कि आपको कहा जाए थोड़ा संघर्ष जो आपने झेला है, अभी भी अगर संघर्ष, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, समय दीजिए। कर्म कट रहे हैं, बिना कर्म काटे आपको वो चीज़ें दिया भी तो नहीं जा सकता, नहीं तो उसकी वैल्यू भी तो नहीं समझेंगे। आरोग्य सुख, बिल्कुल। तो अगर शारीरिक कष्ट को लेकर दिक्कत थी तो आपको आरोग्य सुख प्राप्ति होगी। और आपको हमने पहले भी बताया था कि हमारा 3 से 4 दिन का अनुष्ठान चल रहा है जो 11, 12, 13 तक है। तो उसमें जिन्होंने भी अपना योगदान दिया या अपने जिन्होंने भी अपना दक्षिणा दी, अपनी मनोकामनाएं कही, उसके लिए चीज़ें प्रोसेस में चल रही, प्रक्रियाएं चल रही हैं। उसका असर आपको कुछ दिन में दिखेगा। इस गुप्त नवरात्रि के बाद आपको असर भी दिखना शुरू हो जाएगा। 11-11, तो बिल्कुल ये 11-11 की जो एक तरह से मैं कहूँ बैलेंस की स्थिति, अभी तक हम अर्धनारीश्वर की बात कर रहे थे ना, ऊर्जा देखो 11-11 दोनों बराबर की ऊर्जा है। तो ये समझ लीजिए बैलेंस की स्थिति है। आप एक सकता 11 तारीख 11वां महीना आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आने वाले इस साल का जो महीना होगा 11वां महीना, ये बहुत खास होगा आपके लिए। तो ये समझ लीजिए तैयारी अभी से बना लीजिए आप।
बहुत कुछ बदलने वाला। आशावादी बने रहें, कभी भी नेगेटिव ना सोचें, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलिए। जब भी ये नंबर अगर आपको शो हो रहा है तो समझ लीजिए ईश्वर ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा अपने आप को मौन रखें, शांत रखें, संकेतों को समझने का प्रयास अवश्य करें उस समय, ठीक है। जय भवानी। जय भवानी, पता नहीं कहाँ से शब्द आया। गंगा जल का सेवन, तो बिल्कुल ये हीलिंग की बातें हो रही है, आपकी पवित्रता की, अपने आप मतलब शुद्ध हो चुके हैं। ये भी हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि चेतना गंगा जैसी पवित्र हो चुकी है। तो हो सकता है गंगा के किनारे हों, गंगा दर्शन हो, गंगा माँ के दर्शन करने जाएं, कुछ तो ऐसा स्थिति भी बन सकती है आपकी, ठीक है। तो हो सकता है किसी ऐसे दिव्य नदी के दर्शन हो जाएं आपको कि जहाँ पे बिल्कुल यार दर्शन की बात को, समर्पण की बात आ गई। 222 की एनर्जी भी है। तो प्रवाहित जो जैसे कहते हैं प्रवाह जो चल रहा हो, जिस तरह की ऊर्जा है उसी फ्लो में आप बढ़ जाइए, उसी को समर्पित कर दीजिए। प्रक्रिया पे भरोसा रखिए, कुछ नए अवसर आ रहे हैं, उस पर एक तरह से भरोसा बनाए रखना है। अपनी थर्ड आई पे थोड़ा ध्यान लगाना शुरू करें। अगर आपका ध्यान आप नहीं करते हैं, त्राटक करना शुरू, कुछ भी करके आपको योग साधना की ओर बढ़ना है। आपकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। अगर नहीं हो रही है तो अभी भी आपको फिर अपना चेकअप थोड़ा सा देखो, बिल्कुल मेडिकल चेकअप भी आप करवा सकते हैं। कुंडली भी अपनी दिखवा लीजिए, ग्रहों की स्थिति देख लीजिए और योग साधना की ओर बढ़ जाइए। बहुत कुछ आपके लिए ईश्वर ने रखा हुआ है। अब बिल्कुल आपकी कुंडली में राजयोग है। मैंने कहा बहुत कुछ रखा, तो कुंडली में राजयोग ही निकल कर आया है बाहर। तो बहुत राजयोग का मतलब कि बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला, अचीव करने वाले हैं आप। तो ये जो रीडिंग है सबके लिए तो है नहीं, क्योंकि जिनके लिए है समझ लीजिए बहुत सौभाग्यशाली। भले आपने जितना दुख देखा, लेकिन अब वो चीज़ें आपके साथ बिल्कुल कुल देवी प्रसन्न है। बिल्कुल आपको या तो आपकी कुल देवी, अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है बहुत कुछ ग्रोथ रुकी थी, बहुत कुछ विवाद सब, तो कुल देवी प्रसन्न अगर नहीं थी तो कुल देवी प्रसन्न करिए। अगर प्रसन्न हैं तो उसका लक्षण भी आप देख ही रहे होंगे। और आपको मैं फिर आपको जानकारी दे दूँ कि जहाँ पे हम मंदिर बन रहा है, यहाँ पे माँ का मंदिर, वहाँ हमारे बगीचे में, वो हमारी कुल देवी ही हैं, माँ काली, माँ का वो स्थान है। तो माँ अपना काम करा रही। भोलेनाथ का भी शिवालय अभी अधूरा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा मौसम का भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा और भी चीज़ें अवरोध में आई हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस हो रहे हैं, संकेत मिले हैं, चीज़ों को करते चलेंगे आगे। बहुत जल्दी ही मंदिर तैयार हो जाएगा। तो कोशिश करूँगी मैं जिस दिन शिवलिंग की स्थापना उस दिन लाइव करने का, तो वो डेट भी आपको बता देंगे, ताकि आप जिन्होंने भी मंदिर बनने में जो सहयोग किया है उन सबको अधिकार है माँ के दर्शन का, माँ भोलेनाथ के दर्शन का। और मैं सबको निमंत्रण भी देना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो आकर वहाँ दर्शन कर सकते हैं, जब भी आप चाहें आके दर्शन करें, क्योंकि आपका भी वहाँ पे एक तरह से भाव जुड़ा है, माँ की कृपा है। और आपको मैंने कहा भी था कि माँ से मांगो, माँ ज़रूर देती हैं। मेरी मतलब वहाँ की जो ऊर्जा है ना माँ के बगीचे की और हमारी जो शिवलिंग की, क्योंकि वहाँ पे जो संकेत मुझे बार बार नागराज के आ रहे हैं, उस संकेतों को समझने के बाद ऐसा लगा कि जैसे बहुत पुण्य धरती है वो, जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। आसान नहीं था मंदिर का निर्माण करना, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और काम हो गया। आप सबका सहयोग बना रहा, और मैं ये कहूँगी सहयोग बनाइए, क्योंकि अभी काम काफ़ी हद तक होना है। तो जैसे आपका सहयोग बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, अभी मैं कहूँगी एक प्रक्रिया है आपके जीवन के ब्लॉकेजेस, कहते मंदिर निर्माण में जिनका भी हाथ लग जाता है, समझ लीजिए उनकी कुल तर, कहते हैं ना कुल तर जाता है। तो कुल देवी प्रसन्न है। मतलब अगर आप कुछ सपोर्ट करते हैं कुछ भी, कहीं भी से, जरूरी नहीं आप यहीं पे निर्माण में करें, या खुद निर्माण करवाते हैं या कहीं हो रहा है, तो ज़रूर किया करें मंदिर निर्माण में योगदान अपने हाथों से। इससे कुल देवी बहुत प्रसन्न होती है, पितरों की कृपा बहुत ज़्यादा मिलती है। और बाकी हम जो छोटे छोटे अनुष्ठान करते रहते हैं उसमें भी अपना सहयोग आप देते रहें, बाकी आपकी जैसी इच्छा जैसे कर। तो रही बात आपके संदेश की, तो ये अर्धनारीश्वर की ऊर्जा को आप स्वीकार करें, बदलाव को स्वीकार करें। ये आपके लिए जीवन को पूरी तरीके से पलटने वाला, जिसको फिर मैं कहूँगी रीबर्थ, दूसरा जन्म जैसा आपको फील होगा। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है आपके साथ जुड़ा, जो आपको मिलना है, जो राजयोग मिलना है, उसके लिए आपको आपकी पात्रता हो चुकी है। आगे बस धीरे धीरे मार्ग खोले, धैर्य बढ़ाए रखिए, स्वीकार करें, थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम करें, ज़्यादा पैनिक मत हो। क्रोध आ रहा है तो शांत रहें, तुरंत कोई किसी चीज़ का एक तरह से रिएक्शन ना दें, कुछ भी, जैसे भी बैलेंस की स्थिति को रखें, ठीक है। तो बस महादेव से यही कृपा है, अर्धनारीश्वर कृपा आप पे बनी रहे। और जो शिवलिंग की स्थापना होनी वो भी अर्धनारीश्वर शिवलिंग ही है, जो हम लेकर आए हैं काशी से। उसके दर्शन आपको उसी समय, प्रयास मैं यही करूँगी कि लाइव हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सब लोग आप दर्शन करिएगा, पूजा का जो भी प्रक्रिया होगी आप देखिएगा। आप सब लोग, अगर आप लोग हाँ कहेंगे, आप लोगों की मुझे कुछ अगर उस तरह के रिएक्शंस आएंगे कि हाँ आप लोग चाहते, तो मैं उस समय जब मंदिर की स्थापना उस समय जो होगी शिवलिंग की स्थापना, तो ज़रूर मैं लाइव करूँगी। और सबको यही कहूँ कि अपना अपना सौभाग्य
अगर आपको पाना है तो अपनी चेतना से जुड़े रहें, अपने आप को जितना हो सके निखारें, जितना हो सके आप अपने आप को समझने का प्रयास करें, स्वीकृति में रहें, ज़बरदस्ती ना करें, भय से दूर हो जाएं, माया से दूर हो जाएं। बस यही मैं आपसे अनुरोध करूँगी। जय माता दी। माँ आप सबका कल्याण करे, साथ में मेरा भी कल्याण करें। जय माई की।